अभी रसूलुल्लाह दुनिया के अंदर तशरीफ़ नहीं लाए, यमन के अंदर ये वाक़या हुआ कि यमन के अंदर एक बादशाह हुकूमत करता था। उस बादशाह की जो हुकूमत थी वो सारी की सारी हुकूमत वो एक जादूगर के सर के ऊपर चलती थी। जादूगर उसको बादशाह को हुक्म देता था कि फ़लाँ काम करना है, फ़लाँ नहीं करना, अपने जादू के ज़रिए वो हुकूमत को चलाता था। अब जादूगर जब बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, मरने के करीब हुआ, तो जादूगर कहने लगा बादशाह अब मेरा मौत का वक्त करीब है, अब मैं मरने वाला हूँ, तो अगर तू चाहता है कि तेरी बादशाह सलामत रहे, तेरी बादशाह कायम रहे, तो अपने इस मुल्क में से, अपनी रियाया में से एक बेहतरीन किस्म का अक्लमंद और ज़हीन बच्चा मेरे पास भेज, ताकि मैं उसको अपना जादूगरी वाला जादू वाला इल्म सिखाऊं, ताकि मेरे मरने के बाद वो तेरा मददगार बने। बादशाह ने अपनी पूरी रियाया में से एक जो उसकी डिमांड थी, इंतहाई ज़हीन और अक्लमंद बच्चा, वो उसने ढूंढा और जादूगर के पास भेजना शुरू कर दी। ये हदीस है, कोई आपको कहानी नहीं सुना रहा। इंशाअल्लाह इस मिंबर से आपको कभी भी कोई झूठी कहानी सुनने के लिए नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह। ये हदीस है सही मुस्लिम की, कुरान पाक में भी वाक़या था, वो मैंने आपसे पूछना है कहाँ पर आता है। तो बादशाह ने अब वो बच्चा जादूगर के पास भेजना शुरू कर दिया। उस बच्चे का नाम था अब्दुल्ला, उसके वालिद का नाम था तामर, अब्दुल्ला बिन तामर। अब वो बच्चा जब जादूगर के पास जादू सीखने के लिए जाता, तो उसके रास्ते के दरमियान एक कलीसा, एक गिरजा, ईसाइयों का माबद खाना, ईसाइयों का इबादत खाना आता था, क्योंकि उस दौर के अंदर रसूलुल्लाह दुनिया के अंदर तशरीफ़ नहीं लाए अभी, उस दौर के अंदर ईसाइयत ही हक पर थी, ईसाइयत ही हक के ऊपर थी, और ये रहबानियत ये उस वक़्त अवाम के अंदर राइज थी। तो अब जब ये बच्चा शागिर्द जो है, जादूगर का शागिर्द, वो जादू सीखने के लिए जाता, तो दरमियान के अंदर रस्ते के अंदर वो उसका ईसाइयों का कलीसा, ईसाइयों का गिरजा भी आता। अब वहाँ से इसको बड़ी खूबसूरत आवाज़ें आती, बड़ी ही अच्छी बातें इसको लगती। अब ये बच्चा वहाँ पर भी जाना शुरू हुआ, राहिब के पास, यानी कि जादू भी सीखना और जादू सीखते सीखते दीन को सीखना भी शुरू कर दिया। अब जब जादूगर के पास लेट पहुँचता, तो जादूगर उसको मारता पीटता कि तू लेट क्यों आता है, और जब वो घर के अंदर लेट पहुंचता है तो घर वाले उसको मारते पीटते कि तू लेट क्यों आता है। अब उसने अपना हल अपने उस्ताद को, अपने जो ईसाई उस्ताद था, उसका ईसाई टीचर था, उसको बताया कि मैं जादूगर के पास जाता हूँ, वहाँ पर भी मुझे मार पड़ती है, घर में जाता हूँ वहाँ पर भी मुझे मार पड़ती है, तो अब मैं क्या करूँ, या तो मैं आपके पास ही आना छोड़ दूँ, दीन सीखना छोड़ दूँ। तो उस उस्ताद ने, उस टीचर ने कहा कि बेटा ऐसे किया करो, जब आप जादूगर के पास जाओ तो जादूगर को कहना कि मैं घर से ज़रा निकलते हुए लेट हो गया था। जब घर के अंदर जाओ तो घर वालों को कह दिया करो कि जादूगर से मैं निकलते हुए ज़रा लेट हो गया था, तो इसलिए तेरी दोनों तरफ से छुटकारा मिल जाया करे। इस तरह सीखते सीखते उसने काफ़ी सारा दीन का इल्म सीख लिया, दीन का तालिब इल्म बन गया। अब उसको समझना है कि जादूगर की बातें और मेरे उस्ताद की बातें ये बिल्कुल मुखालफ हैं। मेरा उस्ताद कुछ और कहता है, जादूगर कुछ और कहता है, जादूगर का इल्म कुछ और है, मेरे उस्ताद का इल्म कुछ और है। अब मैं किसको मानूं, कहाँ पर जाऊं, किसको हक मानूं, किसको झूठ कहूं, किसको गलत कहूं। एक मरतबा वो जादू सीखने के लिए आ रहा था, तो रास्ते के अंदर उसने देखा कि एक इंतहाई ख़तरनाक शेर वो रास्ते के अंदर बैठा हुआ है। उसने सोचा कि अब मेरे पास मौका है, अब मैं पहचान सकता हूँ कि जादूगर जो मुझे सिखा रहा है वो हक पर है, या कि मैं अपने उस्ताद से जो दीन सीखता हूँ कलीसा के अंदर जाकर, गिरजाघर के अंदर जाकर मैं दीन सीखता हूँ वो हक पर है। उसने एक पत्थर उठाया, पत्थर उठाकर उसने कहा कि या अल्लाह, अगर तो ये जादूगर का दीन जो कि मैं जादू के पास सीखना चाहता हूँ, अगर तो वो हक पर है, वो सही रास्ते के ऊपर है, तो इस पत्थर का असर इस जानवर पर ना हो। लेकिन अगर मेरे उस्ताद जो कि मैं अपने कलीसा के, अपने गिरजाघर के अंदर जाकर अपने उस्ताद से दीन सीखता हूँ, वो दीन हक पर है, उसकी बातें सही हैं, उसकी बातें सच हैं, तो मेरे इस पत्थर मारने की वजह से ये जानवर इस रास्ते से हट जाए, हलाक हो जाए। उसने यही कलमा कहकर उस जानवर को पत्थर मारा, तो वो जानवर वहीं पर हलाक हो गया। उसको पता चल गया कि राहिब का दीन, राहिब की बातें, मेरा वो उस्ताद जो कि कलीसा के अंदर बैठा है, मस्जिद के अंदर बैठा है, उस दौर की जो इबादत गाह थी उसके अंदर जो बैठा हुआ है, उसका दीन और उसकी बातें यह हक पर है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको मज़ीद नवाजा। अपने उस्ताद के पास जाकर उसने सारे का सारा वाक़या बताया कि इस तरह मेरे आज ये मामला हुआ है, एक जानवर था, मैंने उसको आपका दीन समझकर पत्थर मारा है, तो वो आपका दीन हक निकला है, तो आप बताएं मैं क्या करूं। अब उस्ताद ने कहा बेटा
अब तुझे अल्लाह ने इतनी बड़ी चीज़ दिखा दी है तो अब तेरे ऊपर आजमाइश भी आएगी। अगर अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें गैब के अंदर रखी हैं तो हमें आजमाइशों से भी बचाया हुआ है। अगर उन लोगों को अल्लाह ने ये गैब से कुछ पर्दे हटाकर कुछ चीज़ें दिखाई थी तो उनके ऊपर आजमाइशें भी बड़ी किस्म की आई। तो खैर वक़्त कम है, आजमाइश अब शुरू हो गई। आजमाइश कैसी आई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके हाथ के अंदर ऐसी शिफा रखी कि अगर वो मादर ज़ात नबीना, कोई नबीना आता उसको हाथ लगाता तो वो तंदुरुस्त हो जाता है। अगर कोई बीमार होता उसको हाथ लगाता, उसको कोई दम करता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से उसको शिफा हो जाती। बादशाह का एक वज़ीर था नबीना, अंधा था। उसको पता चला कि एक बच्चा है जो कि नबीनों का इलाज करता है। वो बादशाह का वज़ीर बड़े ही कीमती हदिये और बड़े ही तोहफे तहाइफ लेकर उस बच्चे के पास पहुंचा कि अगर तूने मुझे आंखें दे दी तो ये सारे का सारा माल तेरा। अब कैसे बच्चा कहता है कि आंखें देना, शिफा देना ये मेरा काम नहीं है, ये शिफा अल्लाह देता है। आंखें अगर आएंगी तो अल्लाह के हुक्म से आएंगी। उसको पता चला कि बादशाह के अलावा भी कोई रब है। तो बच्चे ने फिर बताया कि बादशाह झूठा है, हमारा रब वो है जिसने हमें पैदा किया है। उसको तौहीद की दावत दी, अल्लाह से दुआ की तो उसकी आंखें आ गई। आंखें अल्लाह ताला ने सही तंदुरुस्त कर दी। अब वो वज़ीर अपने बादशाह के पास पहुंचा और बादशाह ने देखा कि इसकी आंखें आ गई। आंखें आकर तो वो बादशाह पूछता है कि ये आंखें तेरी कैसे आ गई, कहाँ से आ गई। उस वज़ीर ने बता दिया कि फ़लाँ बच्चा है जो कि जादू सीखने जाता था ना, उसने मेरी आंखें ठीक की हैं और अल्लाह के हुक्म से ठीक हुई। अब वो बादशाह कहता है वो मेरे अलावा भी कोई रब है, मेरे अलावा भी कोई तेरा रब, कोई खालिक, कोई अल्लाह है और मैं ही तेरा नऊज़ बिल्लाह अल्लाह तेरा खालिक मालिक मैं ही हूँ। उसने कहा नहीं बादशाह, मेरा खालिक, मेरा अल्लाह, मेरा हाजत रवा, मेरा मुश्किल कुशा वो है जिसने मुझे आंखें दी और उस बच्चे की वजह से मुझे कलमा तौहीद पता चली। बादशाह ने बुला लिया जी उसको, बच्चे को भी, बच्चे को बुलाकर, और बादशाह ने कहा कि तो कौन सा रब लिए फिरता, कौन से दीन की दावत देता है। उस बच्चे ने बताया कि हमारा और तेरा रब वो अल्लाह है, हमारा और तेरा खालिक वो अल्लाह है, तेरा रब भी वही है, मेरा रब भी वही है और तू रब नहीं है। बादशाह कहता है इस कलमे से फिर जा, इस दीन से बाज आ जा, वरना मैं सख्त तेरे लिए सदा करूँगा। अब बादशाह ने उस बच्चे को डराने के लिए, उस बच्चे को डराने के लिए उस वज़ीर के सर के ऊपर आरा रखा। हम क्या सोचते हैं ना कि उस दौर के अंदर होता तो मैं ये होता, इतनी बड़ी आजमाइशें आई उन पे ऊपर। बादशाह ने उस सर के ऊपर आरा रखा और पूरे के पूरे अपने वज़ीर को चीरवा दिया। और आरा भी यही नहीं था कि बस बटन चलाया और आरा चला और जिस्म कट गया, वो ये आरा उस तरह का नहीं था। वहाँ पर उस दौर के अंदर आरा भी ऐसा होता था, एक बंदा इस तरफ से पकड़ता, एक तरफ इस तरफ से, एक वैसे खींच कर बंदे को काटा जाता था। तो अब बच्चे के ऊपर बादशाह ने जुल्म शुरू कर दिया और बच्चे से पूछा कि तुझे ये चीज़ें, ये बातें कौन सिखाता था, तुझे तो जादू सीखने के लिए भेजा था, तू जादू की बजाय ये क्या सीख कर आ गया। तो बच्चे ने डरते हुए अपने उस उस्ताद का, उस राहिब का नाम बता दिया कि मैं उससे ये दीन सीखता हूँ। बादशाह ने उसको भी बुलाया, किस्सा मुख्तसर, बादशाह ने उसको भी उस बच्चे के सामने उसी तरह आरे के साथ चढ़वा दिया जिस तरह अपने वज़ीर को चढ़वाया था। मेरे भाइयों, इस तरह आजमाइशें, इस तरह दौलत वालों ने, ओहदे वालों ने, बादशाहों ने दीन वालों के ऊपर इस तरह जुल्म किए कि आरा, सर की दर्द आप सभी को हुई होगी, कितनी सर की दर्द इंसान को तकलीफ देती है। सोचिए ज़रा, इंसान के सर के ऊपर आरा रखकर पूरे के पूरे इंसान को, टांगों तक इंसान को काटा जाए, और काटा भी इस तरीके से जाए कि उस दौर मशीनी दौर नहीं था, मशीनी दौर के अलावा इंसान को काटा जाए, कितनी तकलीफ होती। फिर बादशाह ने उस बच्चे को कहा हाँ जी अब तेरी बारी है। तो बादशाह ने उसको मारने का एक नया प्रोग्राम बनाया कि इसको ना ले जाओ और पहाड़ के ऊपर ले जाकर इसको, पहले तो बताना कि बादशाह को रब मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते तो इसको पहाड़ के नीचे गिरा देना। वो गए, पहाड़ के ऊपर जाए, बच्चे के ऊपर बच्चे ने जाकर वहाँ पर सिर्फ एक अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मग़फ़िहिम बिमा शिअता, ऐ अल्लाह तू मेरे लिए काफ़ी हो जाए जैसे कि तू चाहता है। अभी ये कलमा कहने की देर थी, पहाड़ के ऊपर ज़लज़ला तारी हो गया, पहाड़ के ऊपर ज़लज़ला तारी हुआ। सारे के सारे जो उसको कत्ल करने के लिए, जो उस बच्चे को, तालिब इल्म को, दीन के सीखने वाले को मारने के लिए आए थे, वो सारे के सारे पहाड़ के नीचे गिर कर मर गए। और बच्चा फिर बादशाह के पास, बादशाह ने पूछा वो मेरे जड़े तुझे मारने के लिए भेजा था वो किधर। वो बच्चा कहने लगा सारे गए, मुझे अल्लाह ने बचा लिया। बादशाह ने फिर एक अपनी फ़ौज को भेजा कि इसको समुंदर के अंदर ले जाओ, समुंदर के अंदर ले जाकर इसको समुंदर के अंदर फेंक देना।
وہاں پر بھی جا کر بچے نے دعا کی اللہ مغفیہم بما شئت، اے اللہ میرے لیے کافی ہو جائے جیسا کہ تو چاہتا ہے۔ پھر کشتی کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے بمبر آیا، طوفان آیا، سارے کے سارے غرق ہو گئے، وہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے۔ وہ بچہ پھر بادشاہ کے پاس، پھر بادشاہ کے پاس آ کر کہتا بادشاہ مجھے میرے رب نے بچا لیا، اگر تو رب ہوتا تو مجھے مار دیتا، دیکھ میرا رب مجھے بچاتا ہے۔ پھر بادشاہ کو کہنے لگا کہ اگر تو واقعتاً مجھے مارنا چاہتا تو ایک طریقہ ہے کہ مجھے درخت کے اوپر لٹکا اور ایک تیر لے اور جو میں جملہ کہتا ہوں میرا اس جملے کے ساتھ مجھے قتل کر۔ بادشاہ نے ویسے ہی کیا، اس کو درخت کے اوپر لٹکایا اور ایک تیر نکالا اور پڑھا اللہم ربی ھذا الغلام، کہ اللہ میں اس رب کے اس غلام اس بچے کے رب کے نام سے میں اس بچے کو مارتا ہوں۔ وہ بچہ سیدھا اس بچے تیر اس بچے کے کن پٹی کے اوپر لگا، بچہ وہیں پر فوت ہو گیا، شہید ہو گیا۔ اب جب لوگ دیکھنے والے تھے، وہ لوگ دیکھنے والے تھے، وہ اس بچے کی شہادت کی رنگ لائی، وہ سارے کے سارے دیکھنے والے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ وہ کہنے لگے آمنا بربی ھذا الغلام، ہم اس رب کے غلام، اس غلام کے رب کے اوپر، اس بچے کے جو رب ہے اس کے اوپر ایمان لے۔ اب بادشاہ کو پھر پڑ گئی کہ پہلے ایک تھا، پوری کی پوری قوم ہے، اب پوری کی پوری رعایا آ گئی۔ تو بادشاہ نے پھر کیا کیا؟ بادشاہ نے میرے عزیزوں میرے بھائیوں کیسا ظلم، بڑی داستان ہے دین والوں کے ساتھ، کیسے کیسے ظلم ہوئے۔ بادشاہ نے بڑے بڑے گڑھے کھدوائے، ان گڑھوں کے اندر آگ لگوائی، لکڑیاں پھینکی اور کہا یا تو کلمے کو چھوڑ دو یا رب کی توحید کو چھوڑ دو یا تمہیں اس آگ کے اندر جلنا پڑے گا۔ وہ سارے کے سب نے کہا کہ ہم آگ کے اندر جلنے کے لیے تیار ہیں، رب کی توحید کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے لیے جو ہمیں اللہ کی توحید، اللہ کی معرفت ہو چکی ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ سارے کے سارے 20,000 لوگ اس وقت اس بادشاہ نے قتل کیے، 20,000 لوگوں کو اس نے قتل کیا۔ جب ایک چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ، ماں آگ کے اندر چھلانگ لگانے لگی ہے تو اس ماں نے سوچا میں تو چلو اللہ کو رب مانتی ہوں، اس بچے کا کیا قصور ہے، اس بچے کو باہر رکھ دیتی ہوں۔ بچہ اللہ رب العالمین نے اس بچے کو زبان دے دی۔ بچہ بچپن کی حالت میں بول کر کہتا ہے اے ماں غم نہ کر، پریشانی نہ کر، تو حق پر ہے، اور جس کو تو آگ سمجھ رہی ہے یہ اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور گلزار بن جائے گی۔ جی بتائیے جی یہ کہاں پر آتا ہے واقعہ؟ احسن جزاک اللہ، سورۃ بروج کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ یہ بادشاہوں نے، یہ مالداروں نے، یہ عہدے والوں نے ان لوگوں سے صرف اس لیے بدلہ لیا، اس وجہ سے ان کے اوپر ظلم کیا، اس لیے ان کو قتل کیا، اس وجہ سے ان کو آگ کے اندر ڈالا گیا۔ کوئی انہوں نے پیسے نہیں چرائے تھے، کوئی چوری نہیں کی تھی، کوئی جرم نہیں کیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک رب کے اوپر ایمان لے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ سارے کے سارے جمعہ آپ کو سنانے کا مقصد کیا ہے کہ دین پڑھنے والے بن جائیں، بہت اچھا ہے، اس سے بڑا کوئی عہدہ ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر دین نہیں پڑھ سکتے، عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے اور دنیا کے اندر پھنس چکے ہیں، کم از کم آپ اتنا ضرور کر لیں کہ دین پڑھنے والوں کے لیے آپ رکاوٹیں نہ کھڑے کریں، دین پڑھنے والوں کے آپ مددگار بنیں، ان کے تنقید کرنے والے نہ بنیں۔ حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے نہ کریں، کم از کم حوصلہ شکنی کرنے والے نہ بنیں۔ ان کا ساتھ دیتے ہیں تو بہت اچھا، نہیں دے سکتے سائڈ پہ ہو جائیں، کم از کم ان کے رستوں کے اندر روڑے اٹکانے والے نہ بنیں۔ اللہ رب العالمین